तो भाइयों, मैं आपके लिए 7 शोज़ लेकर आया हूं जिसके लिए आपको दिमाग तो चाहिए लेकिन साथ ही साथ में हिम्मत भी चाहिए, नहीं तो इनकी स्टोरीज आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो सबसे 7वें नंबर पर है हनीबेल, जो कि 2013 में आई थी। इसके अंदर आपको एक सीरियल किलर दिखाई देगा जो कि लोगों को सिर्फ मार ही नहीं रहा होता है बल्कि उनको खा भी लेता है। तो एक FBI एजेंट होता है जो कि उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को देख काफ़ी डर जाता है और उसके साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, जिसकी मदद करने के लिए एक डॉक्टर हनीबेल को बुलाया जाता है। अभी ये दोनों मिलकर उस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके आगे अब क्या होता है तो वो आप शो देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों ने जितने भी सीरियल किलर की सीरीज देखी हैं तो उन सब की ये बाप लेवल की सीरीज है, और कहीं कहीं पर तो ऐसे भयानक विजुअल्स दिखाए गए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तो ये फिलहाल किसी OTT पर अवेलेबल नहीं है, ये देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति यूज करनी पड़ेगी। तो 6ठे नंबर पर है मिस्टर रोबोट। ये 2015 में आई थी। इसके अंदर आपको एलियट नाम का एक बंदा दिखाई देगा जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में। उसकी जो जॉब है एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, लेकिन वो तो दिन की जॉब है, लेकिन ये रात को एक हैकर बन जाता है, मतलब हैकिंग का इस्तेमाल करके, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है। फिर एलियट के इस टैलेंट के बारे में और भी लोगों को पता चल जाता है और वो लोग एलियट को कांटेक्ट करते हैं और एलियट के साथ कुछ बड़ा प्लान करते हैं। और अब वो बड़ी चीज़ क्या है तो वो आप शो देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए ही बनी है, तो आप ही बोलोगे कि इससे बढ़िया कोई सीरीज़ है ही नहीं। इसके अंदर कमाल का थ्रिल और कमाल का ड्रामा देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप इसको भूल नहीं पाओगे। ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाती है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलते हैं 5वें नंबर पर है द लेफ्ट ओवर्स। ये वाला शो 2014 में आया था। इसके अंदर एक दिन कुछ ऐसा अचानक हो जाता है, दुनिया की 2% पॉपुलेशन अचानक से गायब हो जाती है, और ये सेम वैसे ही है जैसे थैनोस ने किया था अवेंजर्स। तो उसका जो इम्पैक्ट है तो ये बहुत भयानक तरीके से दिखाया जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज बन जाती हैं जिनके अपने गायब हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें शो के साथ एक्सपीरियंस करवाई जाती हैं। तो इन लोगों के साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही बड़ा पॉपुलर शो है HBO का। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो ये ज़रूर ट्राई करें। तो ये आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा, और हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो 4th नंबर पर है सेवरेंस, जो कि 2022 में आया था। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, तो इसीलिए हर किसी ने नहीं देखी होगी, तो इसीलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का आइडिया पर्सनली मुझे बहुत यूनिक लगता है और चाहता हूँ कि हर कोई इस शो को एक बार ज़रूर देखे। इसके अंदर आपको एक कंपनी दिखाई जाती है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ की मेमोरी को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक मेमोरी होती है इनके वर्क मेमोरी, जो भी इनके काम से रिलेटेड होता है सारी चीज़ें वही याद रखेंगे, और एक होती है उनकी पर्सनल मेमोरी। तो इस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इस बारे में इनके एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता कि इस तरह की कोई सर्जरी भी हो चुकी है इनके साथ। लेकिन जब किसी को पता चल जाता है उसके बारे में, तो तब क्या होता है उन लोगों के साथ। बहुत ही यूनिक आइडिया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो ज़रूर ट्राई करना। ये आपको एप्पल TV में देखने को मिल जाएगी, और बैड लक के एप्पल TV के ज़्यादातर शोज़ हिंदी में अवेलेबल नहीं हैं, तो ये भी आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। तो 3rd नंबर पर है फ्रॉम। ये शो जो कि 2022 में आया था, और ये मेरा फेवरेट शो है। इसके अंदर एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब एक बार कोई आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पर रोड्स वगैरह भी हैं, लेकिन अगर वो आप रोड लेकर जाओगे तो घूम फिर के वापस उसी शहर में आ जाओगे। तो एक प्रॉब्लम यही है कि आप उस शहर से बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रात को आती है, और रात को कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन इंसानों को ही खाते हैं। तो किस तरह से सर्वाइव करते हैं ये लोग, तो वो सब कुछ शो के दौरान दिखाया जाता है। और ऐसी स्टोरी एंड स्क्रिप्ट कि आपके दिमाग की नसें फाड़ दे। आप हर वक्त यही सोचेंगे कि ये बच पाएंगे या नहीं। बहुत ही कमाल और मिस्ट्री और थ्रिलर है इसमें। और इस शो के एंड का तो मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका दूसरा सीज़न भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको देखें, आप बिल्कुल भी। तो फिलहाल ये किसी OTT पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये देखने के लिए इंटरनेट की शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी। और नंबर 2 पर है शेरलॉक। ये वाला शो 2010 में आया था, और क्या क्लेवर तरीके से शेरलॉक होम्स की इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है। कहानी आपको ज़्यादातर आप लोगों को पता होगी। तो एक जोड़ी होती है लंदन के अंदर जो कि अजीब अजीब से केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऐसे केस जो वहाँ की पुलिस नहीं कर पाती। अब उस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से करा जाता है और किस तरह से दिखाया गया है, और यही शो की सबसे बड़ी खासियत है।
अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो हाईली 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 रिकमेंड करूंगा। ये वाला शो आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट शो की बात करें, सबसे पहले नंबर पर है तो शो का नाम है डार्क। 2017 में आया था। इस शो के अंदर जर्मनी के अंदर एक छोटा सा शहर होता है जहाँ पर बच्चे गायब हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, और उनकी खोज के लिए एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। फिर उस इन्वेस्टिगेशन के साथ कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है, भाई यकीन मानो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। इस शो का एंड इस तरह से भी हो सकता है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन भरी हुई है इस शो में कि आपका दिमाग जरा सा भी भटका तो इस शो की कहानी आपके ऊपर से चली जाएगी। तो आपने अभी तक अगर ये नहीं देखा है तो ये एक मास्टरपीस का शो है और हाईली रिकमेंड करूंगा मैं आपको इस शो के लिए। ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यही शोज और वेब सीरीज थी जो मुझे आप लोगों को रिकमेंड करनी थी। अगर आपने इनमें से कोई एक सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।